ग्रेट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक अद्भुत पर्सनालिटी हैं जो रॉकवुड इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बुक लिखी हुई है पॉजिटिव साइकोलॉजी पर, अपना ग्रेटिट्यूड पर। वो जो है हीलर हैं और 28 साल का जो है उनका एजुकेशन फील्ड में जो है एक्सपीरियंस है। मेरा पर्पस हमेशा रहा है कि मैं बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। हम जब तक हम जीवित हैं हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो उसको मैं अपने जीवन में ज़रूर ढालती हूँ, अनुरूप चलती हूँ उस अपनी फिलॉसफी के, विजन के। और हर साल मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। और ये बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, ये प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही है। तो जैसे कि आपने सबको बताया कि प्रिंसिपल हूँ मैं रॉकवुड इंटरनेशनल स्कूल की, एजुकेशनिस्ट हूँ। साथ साथ में मैं एक करियर कोच भी हूँ, जो मैंने यूएसए से मास्टर्स प्रोग्राम किया है एनसीडीए से माइंडलर के साथ, जिसमें मैं बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट करती हूँ और बच्चों को कौन सा करियर चूज़ करना है उसके विषय में गाइड करती हूँ। जो मेरी बुक है ग्रैटिट्यूड द पर्पस ऑफ लाइफ, वो बहुत क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने, पॉजिटिविटी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो मैंने उस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले जो है, मेरा पहला सवाल है, सरल शब्दों में आपको आंसर देना है प्लीज। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर अ कॉमन मैन? ग्रैटिट्यूड एक कॉमन मैन के लिए है कि जब आपके पास जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट हैं, और आप सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, मन से धन्यवाद देते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है आप उससे संतुष्ट हैं। दूसरा, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास के जो रिश्ते हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं। मैं क्वेश्चन में से आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने कभी अपनी पत्नी को ग्रैटिट्यूड दिया है कि वो अपने को आपके लिए इतना सब करती हैं? या हमने कभी सांस लेने के लिए हवा को ग्रैटिट्यूड दिया है कि हम सांस ले पा रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अपने माता पिता को हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, हमें लगता है अरे उन्हें तो करना ही है। तो कुछ रिश्ते, कुछ चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उसमें से एक मनुष्य को निकालना और उसको ग्रैटिट्यूड की, आभार का भावना क्रिएट करना, वो एक आभार का भाव लेके आना, वो बहुत जरूरी है मनुष्य। अब मेरा दूसरा सवाल है, ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है? ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? सांस लेना क्यों जरूरी है? जीने के लिए। ग्रैटिट्यूड को भी हमें इसलिए जरूरी है कि हमें जीना है, हमें एक अच्छे तरीके से जीना है। क्योंकि आप ये मानेंगे कि इतने सारे लोग अपने जीवन से त्रस्त हैं, उनको ये व्यथित रहते हैं हमेशा, हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम ये कभी नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमारे साथ जब बुरा होता है तो ईश्वर के सामने हम सबसे ज्यादा बोलते हैं मैं ही क्यों। तो जब आप ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो आपके पास चीजें हैं, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक साइंटिफिक चीज है। जब आप जो चीजें आपके पास हैं आप उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने लिए खिड़की दरवाजे खोलते हैं कि जो आप, बहुत सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। टॉप 3 टेक्निक्स फॉर ग्रेटिट्यूड। टॉप 3 टेक्निक्स फॉर ग्रैटिट्यूड, एक मैंने आपको बताया कि आप सोने से पहले आप बिल्कुल अपने ईश्वर को, या जो दिन में से सबसे अच्छी बात आपके साथ हुई है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू करिए। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए जिसमें आप हर रोज 8 से 10 पॉइंट्स लिखिए कि आप किस वजह से, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। बुक का नाम है ग्रैटिट्यूड द पर्पस ऑफ लाइफ, और ये प्रेरित है मेरे पिता की तरफ से, ये उन्हीं को मेरी श्रद्धांजलि है। और इसमें सिंपल 21 दिन की एक्सरसाइजेज हैं
जो हर रोज आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड से लेकर, जिसमें वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में आप बिल्कुल पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं उसको, तो वो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं उसकी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत नामची जो एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, जिनके साथ मैंने ग्रैटिट्यूड की वर्कशॉप 21 दिन की करी थी। ये जो किताब है ये मेरे लिए इट इज़ अ रिटर्न टू द सोसाइटी, इट इज़ रिटर्न टू द मैनकाइंड, बिकॉज ये मेरे फादर के, जो मेरे फादर छोटी छोटी चीज़ें बोलते थे, ये उन्हीं के उससे जीवन से इंस्पायर्ड है। और जब अभी कोई मुझे लोग बोलते हैं कि मैं अपने पिता पे हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है इस बात पे कि मैं अपने फादर जैसी हूँ। तो जिसमें से एक दो चीज़ें जैसे मैं शेयर करूँगी कि दो चीज़ें जिससे आप भी शायद रामकृष्ण आप रिलेट कर पाएंगे। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि आप जो भी करिए आप उसमें 100% दीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ भी रहना चाहती हैं तो उसमें भी आप 100% दीजिए। कुछ भी करिए आप 100% देंगे तो बहुत 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 कम चांसेस हैं कि आप उसमें फेल हों, क्योंकि आप पूरा तन मन और लगन से आपको काम करते हैं। जहाँ आपका 99% भी होता है तो इट मीन्स आप कहीं से आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो और दूसरी बात वो ये बोलते थे, जो उन्होंने पूरा जीवन उस चीज को जिया, आप अपने से नीचे के लोगों को देख के जियो। अगर आप अपने से ऊपर के लोगों को देख के जीते हो तो आप में कंपटीशन आता है, आप में जेलसी आती है, आप में एनवी आती है। आप अपने से नीचे को देख के जियो, लेकिन उसके साथ साथ जो आप अचीव करना चाहते हो उस पर धीरे धीरे काम करो। और जो आपके नीचे हैं, जितना आप दे सकते हो, जितना आप सेवा भाव कर सकते हो, आप वो करो। तो ये बुक जो है ऑडियंस को कैसे मिलेगी, वो कहाँ से? Amazon पे है ये बुक अवेलेबल, ग्रैटिट्यूड द पर्पस ऑफ लाइफ। ये Amazon पे है, किंडल वर्जन भी है इसका और नॉर्मल वर्जन भी है। ओके, तो आप लोग जो बुक फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं वो Amazon पे मैं लिंक दूंगा, वहां जाके क्लिक करके वो बुक ले सकते हैं। और जो लोग किंडल यूज करते हैं वो लोग वहां जाके वो बुक को किंडल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कैरियर कोचिंग भी आप देती हैं, तो कैरियर कोचिंग में जो आपका टारगेट ऑडियंस है खास तरह से किन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि प्रोफेशनल्स के लिए कि वर्किंग जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, उनके लिए, किनके लिए आप कैरियर कोचिंग का आपका मकसद है? 13 साल से लेकर 35 साल के लोगों तक। ओके, और फील्ड? फील्ड ऐसा रहता है कि जैसे जो 13 साल से 17 साल तक के बच्चे जो स्कूल में होते हैं, तो हमारा क्या रहता है, हम उनको एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करने को देते हैं। अब साइकोमेट्रिक असेसमेंट मेरे पास 3 तरह के हैं। एक तो स्ट्रीम स्पेसिफिक है जो स्कूल के बच्चों के लिए आते हैं, उसके बाद करियर स्पेसिफिक है जो 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बच्चों के लिए आते हैं। और फिर उसके बाद जो थर्ड ईयर के बाद के बच्चे होते हैं जो 35 साल तक के प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए वो कॉलेज स्पेसिफिक हो जाता है। कॉलेज स्पेसिफिक मींस कि उनको अब एक 25 साल का बच्चा, 26 साल का बच्चा अगर कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है, और उसने पीछे कुछ करियर कोचिंग नहीं लिया हुआ है, करियर उसको पता ही नहीं है, तो उससे क्या होता है कि ये जो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं उसमें उसकी 5 चीजें कवर होती हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, उसका डोमिनेंट स्टाइल क्या है पर्सनालिटी का, फिर उसके इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो या कितना वीक है, और उसका एप्टीट्यूड। इन 5, ये पूरा 360 डिग्री उसको रिपोर्ट मिलता है 27-28 पेज का, और उसमें फिर हम उसके हिसाब से मैं उसको बच्चों को या बड़ों को जो भी मेरे पास आते हैं उनका रिपोर्ट एनालिसिस करके उनके साथ सेशन शेड्यूल करती हूँ, फिर उसके बाद गाइड करती हूँ। अभी मेरे पास 8th-9th के बच्चे भी आते हैं, मेरे पास 12th के बच्चे भी हैं जिनको आगे मैं कॉलेज एप्लीकेशंस के लिए या कौन से कॉलेज में जाना है, क्या कोर्सेज करने हैं, वो भी कर रही हूँ। और फिर ये जो बड़े बच्चे हैं उनका करियर चेंज का होता है,
फिर आई गाइड देम आल्सो। ओके, तो इससे जुड़ी हुई कोई इम्पोर्टेंट बात आप क्या शेयर कर सकती हैं कि आपने इतनी सारे बच्चों को कैरियर कोचिंग में दी, इससे जुड़ा हो कोई ऐसा जो उल्लेखनीय हो कि कैरियर कोचिंग करने के बाद पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई हो लाइफ? देखिए, मैं ये मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है। हम अपने सपने अपने बच्चों के द्वारा नहीं जिए। क्या होता है, एक डॉक्टर की इच्छा होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर की इच्छा होती है मेरा बच्चा इंजीनियर बने। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को आप सपने देखने दीजिए। उसके सपने हमारे सपनों से भी बड़े हो सकते हैं। उसमें क्या है कि मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट था मेरा जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो लॉ करना चाहता था। उसके पिताजी चाहते थे कि वो IIT में करे। अब उसने क्या किया, उसके नहीं मान रहे थे पिताजी, तो उसने IIT के साथ उसने लॉ भी क्लियर किया, IIT भी क्लियर किया। IIT में उसकी 100s में कुछ रैंक आई, अच्छी रैंक आई। उसने अपने फादर को, और फर्स्ट 100 में थी, तो उसने अपने फादर को बोला मुझे आपको ये प्रूव करना था कि मैं IIT कर सकता हूँ, लेकिन मेरा करियर असेसमेंट में भी मेरा ये आया है कि मुझे ह्यूमैनिटीज और मुझे लॉ करना चाहिए, और मैं लॉ करना भी चाहता हूँ, तो इसलिए मैं लॉ को ही परस्यू करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि फिर लेकिन माँ बाप को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मेरे पास केस ऐसा आया था कि बच्चे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, उसमें मैकेनिकल और फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, असेसमेंट में बहुत अच्छा किया था उसने साइकोमेट्रिक असेसमेंट में, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने इतना अच्छा किया है, ऐसा क्यों? उसने बोला मैम ये वाला तो मेरे फादर इंजीनियर हैं, IIT से मेरे फादर ने किया था, ये वाला मैंने तो किया ही नहीं है। तो हम किसे धोखा दे रहे हैं? सो लेट योर चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट टू डू। ऑफ कोर्स जो गाइडेंस है आपका कंसेंट है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम फिर ये नहीं करें कि हम अपनी चीज़ें बच्चों पे ला दें एंड देन चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू जस्टिस व्हाट दे वांट टू डू। ओके, पेरेंट्स के लिए आपने कुछ पॉइंटर्स दिए कैरियर का चुनाव बच्चों के लिए? बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, उनको उनके सपने आपके सपने से बड़े भी होना चाहिए, बड़े होते हैं और हो सकते हैं, और वो उसको अचीव करने के लिए सक्षम होते हैं। हमें हमारा जो ड्रीम है उनके जरिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कैरियर का चुनाव करते समय ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? करियर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड एक हो। कई बार क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट तो है बायोलॉजी में कि मुझे बहुत अच्छा है, लेकिन जो एप्टीट्यूड है उसमें आपकी बायो कहीं भी नहीं है। तो दोनों का फर्क है। तो जो आपका करियर मैच आता है, या जो आप जिस चीज को आपको पढ़ने में मजा आए, जिस फील्ड को आप चाहते हैं कि करें, उसको अपनी शिद्दत से उसको just try to get that what you want to do, और उसमें आप 100% दीजिए। अपने ICF का जो PCC का जो कोर्स है, जो जिसको MML इंडिया में कंडक्ट कर रहा है, उसको आपने और मैंने भी जस्ट अभी कंप्लीट किया है, कंप्लीट हो ही गया है वो। तो एज ए साइकोलॉजी एक्सपर्ट होने के नाते मुझे बताइए कि जो कोच हैं, जो नए कोच जिन्होंने जस्ट अभी ख़त्म किया है और सर्टिफिकेशंस लेने वाले हैं, उनके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिकली उनको जीवन में कैसे वो उतारें और कितना इम्पोर्टेंट है एज ए कोच इसको निभाना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट, राइट? सो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी और पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत लिंक्ड हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन देम। तो जब हमारे पास कोई आता है और हमसे बात करता है, तो जब तक हम नॉन जजमेंटल होके पॉजिटिवली उसकी बात को नहीं समझेंगे, और पॉजिटिवली मेरी बहुत छोटी सी एक धारणा है, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, हम वही दे सकते हैं जो हमारे अंदर है। ग्रेट, राइट?
तो अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं, हम आगे वाले जने को वो वाइब्स कैसे देंगे कि भाई हम उसको उसके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उसको करना है, बट हमें उसे गाइड तो करना है सही दिशा में ले जाने के लिए। तो जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, हम उसको उस तरह से कैसे गाइड कर सकते हैं? So you have, बिल्कुल, so you have to be positive yourself. You will be able to give that thing what you have. तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे, आप अप्रिशिएटिव, नेचर वाइज अप्रिशिएटिव नहीं होगे, तो आप अप्रिशिएटिव इंक्वायरी कैसे कर लोगे? हाउ विल यू लीड द अदर? अपने क्लाइंट को आप कैसे अप्रिशिएटिव इंक्वायरी से करने जाओगे अगर आप अप्रिशिएटिव खुद नहीं होगे? इसमें जो है ना, मुझे एक लाइन मैंने पकड़ ली है, जिसको मैं मेटाफोर करके बताऊंगा, जिसको मैं मतलब अपने शब्दों में बोलता हूँ, आप जो होगे वही दोगे। एब्सोल्युटली। मैं उसको अपने दोस्तों के साथ जब हंसी मजाक चलता है या कुछ इस तरह की बातें निकलती, मैं बोलता हूँ आपकी जेब में 100 रुपए होंगे तभी आप किसी को 10 रुपए दे पाओगे। बिल्कुल। सो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1 लाख होंगे तभी आप किसी को 10,000 उधार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक वो भी रहता है ना, पैसा कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, पैसा अच्छे मीन्स से कमाना चाहिए, लेकिन जब ईश्वर आपको दे रहा है ना, आपका देने का भी भाव बढ़ जाना चाहिए। ग्रेट। प्लीज मेरा स्पेशल मैसेज यही है, प्लीज अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करिए। जो आपकी लाइफ में है उसके लिए संतुष्ट रहिए, और जो पाना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए यूनिवर्स में, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। जब भी किसी बात पे गुस्सा आए, एक नंबर 5 प्रिंसिपल मेरा याद रखिए हमेशा। तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ उस प्रिंसिपल को, कि हम जिस बात पे गुस्सा हुए, हमने जिस बात पे नाराजगी जाहिर करी, या हम जिस बात पे वी लॉस्ट आवर कूल, उस बात का असर हमारे जीवन में क्या अगले 5 मिनट तक रहेगा? जिस बात की वजह से हम गुस्सा हुए, इम्पैक्ट 5 घंटे रहेगा, 5 महीने रहेगा, 5 हफ्ते रहेगा, 5 महीने रहेगा, 5 साल रहेगा। जब आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, आपकी गुस्सा करने की आदत अब। तो इसी नोट के साथ जो है डॉक्टर वसुधा, आई एम वेरी 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 रियली थैंकफुल, और थैंक्स टू यू रामाकृष्ण जी। मैंने लिटरली बोलूं, आज बहुत सारे जेम्स जो है मैंने अभी राइट डाउन करता गया कि यार ये राइट डाउन कर लेता हूँ, उसको कल रिवाइज करूंगा, एक बार देखूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आने लाइफ में आए। सबसे पहले मैंने जो राइट डाउन किया वो उसमें ये लिखा कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल। नंबर 2, उस चीजों के लिए ज्यादा होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। हम परेशान होते हैं, जो नहीं है उसके लिए परेशान होते हैं। जरूरत क्या भैया, ग्रेटफुल हो जाओ, पहले ग्रेटफुल हो जाओ, यूनिवर्स दे देगा बाद में, यूनिवर्स में और मिलता है, सब मिलता है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आप पात्र होगे तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक दूसरी, अगर हम परिवार के साथ, अगर हम एक बहुत वो बात है कि हम इंसानों का ध्यान रखें और चीजों को इस्तेमाल करें। वाह वाह वाह। हम चीजों का ध्यान रखते हैं, इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। वो नहीं होगा। वो when you think about these things, हर रिलेशनशिप में थोड़ा अनकंडीशनल हो जाएं, हर चीज में। जैसे हमने सेशन शुरू होने से पहले ही कहा था, we get ego into our relationships। तो जब हम irrespective of being right and wrong, अगर हम सॉरी बोल दें और बोल दें ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन इन आवर लाइफ, उससे क्या होता है, इट मींस वी वैल्यू आवर रिलेशनशिप्स देन बीइंग राइट, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या ग्रेट। हम मोबाइल का ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने परिवार के लोगों का कम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। मोबाइल बार बार चार्ज करते हैं, खुद को चार्ज करते नहीं, दूसरों को भी चार्ज करते नहीं। अमेजिंग। तो वंस अगेन इसी नोट के साथ मैं ऑडियंस जो भी हमारी बातचीत सुन रहे हैं उनको 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक, सबसे पहले कि समय निकाल कर इस बातचीत को बार बार देखें, क्योंकि ये जो रियल ट्रू विजडम जो है डॉक्टर वसुधा जी ने हमारे साथ शेयर किया है, बार बार देखेंगे, 2-3 बार समय निकाल कर, तो बहुत सारे चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी। और नंबर 2 जो है, जो उनकी बुक है ग्रेटिट्यूड द पर्पस ऑफ लाइफ, अमेज़न पर जाकर उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ
मैं शेयर कर रहा हूँ, वो बुक जो है वहाँ से जरूर डाउनलोड करें, परचेज करें, उस बुक को पढ़ें। और नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर वसुधा जी की परमिशन से मैं उनका कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यदि आप कैरियर कोचिंग लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या आप प्रोफेशनल कैरियर कोचिंग भी लेना चाहते हैं, 25-30 ईयर्स के हैं, कैरियर में आगे समझ नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप कैरियर कोचिंग लेना चाहते हो साइंटिफिक तरीके से, जो है अपना अगला टारगेट, अपना अगला लक्ष्य तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर वसुधा जी ने अभी ICF से लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन भी का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कोच है, पर उनकी इच्छा थी कि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लिया जाए, बहुत सारे इंसाइट्स सीखने को मिलते हैं। आई एम अमेजिंग कि आप आज भी एक स्टूडेंट की तरह लाइफ जी रही हैं। तो यदि कोई लाइफ कोचिंग, शायद जब तक मैं जीती तो मैं स्टूडेंट की तरह ही लाइफ जीऊंगी, मुझे ऐसे लगता है। यदि कोई लाइफ कोचिंग लेना चाहता है डॉक्टर वसुधा से, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।